आज की क्लास में पढ़ेंगे मैकियावली के राज्य संबंधी विचार कि राज्य का निर्माण कैसे हुआ, राज्य को कौन से कार्य करने चाहिए, राजा को कौन से कार्य करने चाहिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली बात जो जानने वाली है वो ये है कि मैकियावली राज्य को देवताओं के द्वारा बनाई गई संस्था न मानकर एक मानव निर्मित संस्था या कृत्रिम संस्था मानता है, जिसका निर्माण मनुष्यों ने अपनी असुविधाओं को दूर करने के लिए किया था। और राज्य के आविर्भाव का मुख्य कारण क्या बताया कि मनुष्य का स्वार्थ है, कि मनुष्य अपना जीवन बचाना चाहता है और अब उसमें उसका स्वार्थ है और जीवन को बचाने के लिए वो असभ्य जातियों का संगठन करता है और राज्य की स्थापना करता है। तो इस प्रकार मनुष्य की स्वार्थपरता को सीमित और नियंत्रित करने के लिए शक्तिशाली किसी बाहरी व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जो कि राज्य के द्वारा पूर्ण की जाती है। और अरस्तु की भांति ही मैकियावली भी क्या करता है, राज्य को अन्य सभी संस्थाओं, समाज, धर्म, उन सब से ऊंचा स्थान देता है, उच्च स्थान देता है राज्य को। और क्या कहता है कि राज्य किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है अपना कार्य करने के, उसने क्या गलत किया, क्या सही किया, कैसे साधन अपनाए, जबकि अन्य सभी संस्थाएं क्या है, राज्य के प्रति उत्तरदायी होगी कि उन्होंने कोई काम कर दिया तो राज्य की, वो एक तरीके से राज्य को हर क्षेत्र तक बढ़ाना चाहता है। एक निश्चित भूभाग में राज्य को अपना संप्रभुता का विचार तो उसने नहीं दिया, परंतु एक तरीके से राज्य की शक्ति का विस्तार करना चाहता है हर एक भौगोलिक क्षेत्र में आने वाली चीज़ों पर। अगर हम देखें तो जो भी संस्थाएं काम करेगी उस भूभाग में सीमित में, वो सब क्या होगा, राज्य के प्रति उत्तरदायी मानी जाएगी और उनको उत्तरदायित्व निभाना पड़ेगा। और मनुष्य का जो सर्वोच्च कल्याण है वो राज्य के अलावा और कोई संस्था नहीं कर सकती। तो मनुष्य जब अपने व्यक्तित्व को राज्य में विलीन कर देता है तभी वह राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सफल होता है, और राज्य का अस्तित्व से ही उसका सर्वोत्तम विकास संभव है। बिना राज्य के व्यक्ति अपना कुछ भी विकास नहीं कर सकता, ना ही अपने जीवन को सुखी बना सकता है। नेक्स्ट जो बात मैकियावली राज्य के बारे में कहता है वो ये है कि राज्य का महत्व उसकी भौतिक शक्ति और स्टेट क्राफ्ट या राज्य शासन कला में ही है, जिसके बिना राज्य वृद्धि नहीं कर सकता है, कोई भी प्रकार का अपना विस्तार नहीं कर सकता। और राज्य किसी प्रकार के नैतिक बंधनों से नहीं बंधा हुआ है, उसके लिए वो सभी कार्य नैतिक है जो उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता करता है। उद्देश्य प्राप्ति क्या है, स्थिरता, कानून व्यवस्था बनाए रखना और विस्तार करना। नेक्स्ट जब बात करता है राज्य संबंधी, वो ये बात करता है कि राज्य एक परिवर्तनशील है जिसका लंबा इतिहास रहा है, उत्थान का, पतन का। एक बहुत लंबी प्रक्रिया के दौरान राज्य का निर्माण हुआ है, कभी वो शक्तिशाली हो गया, कभी पराजित हो गया, तो ये लंबा इतिहास रहा उसका एक तरीके से। और वो राज्य को दो भागों में बांटता है, एक तो स्वस्थ राज्य और दूसरा अस्वस्थ राज्य। स्वस्थ राज्य वो कहता है कि वो निरंतर संघर्ष में लगा रहता है, युद्धों में लगा रहता है, निरंतर युद्ध करता रहता है और निरंतर युद्ध करता रहता है। और वहाँ के नागरिक अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए आपस में लड़ते झगड़ते नहीं है कि नहीं हम छोटा मोटा स्वार्थ है इसके लिए कोई आपसी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, तो राज्य गतिशील होगा, तेजस्वी होगा। दूसरा जो उसने बात बताई वो बताया कि अस्वस्थ राज्य जो कि शिथिल सा होता है और वहाँ के लोग अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए आपस में लड़ते रहते हैं और उन्हें अपने राज्य की एकता और संगठन की कोई चिंता नहीं होती, जैसा कि उस समय का इटली था। उन्हें कोई टेंशन नहीं रहती कि हमारा राज्य प्रगति करेगा नहीं करेगा,
तो ये विचार उसने इटली को ध्यान में रख के ही दिया है। ये बात हर समय आपको ध्यान रखने की, मैकियावेली ने जो भी विचार दिया है वो इटली को शक्तिशाली बनाने के लिए दिया है। कि वो राजा को भी सलाह दे रहा है कि आपको ऐसा काम करना है, वैसा काम करना है। तो आदर्श राज्य के साथ साथ उसने आदर्श राजा का भी विचार दिया कि वहाँ शासन करने वाला कैसा होना चाहिए, उसको क्या क्या काम करना चाहिए। ये भी उसके राज्य संबंधी विचारों में हम अध्ययन करेंगे इन चीज़ों का भी। तो मैकियावेली कहता है कि एक आदर्श राजा वही है जो किसी भी उपायों के द्वारा राज्य की शक्ति, सम्मान और प्रतिष्ठा को वृद्धि करता है और राज्य का निरंतर विस्तार करके उसे एक ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। ये बात उसने अपने जो फेमस बुक थी उसकी द प्रिंस, उसमें इस चीज़ को उसने विस्तार से बताया कि राज्य को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, राजा को कैसा होना चाहिए। जो बात उसी में वो आगे कहता है प्रिंस में, वो कहता है कि मनुष्य क्या है, मानवता और पशुता के हिस्सों को मिलकर बना हुआ है। कि उसमें दोनों के लक्षण देखने को मिलते हैं, पशु की प्रवृत्ति भी मिलती है और मानवता की प्रवृत्ति भी मिलती है। तो राजा को इन दोनों प्रवृत्तियों के साथ व्यवहार करने के उपायों का ज्ञान होना चाहिए कि अगर वो पशुवत व्यवहार करे तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, और वो मनुष्यता का आचरण करे तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना है। तो इस प्रकार राजा को एक लोमड़ी की चालाकीपूर्ण व्यवहार और एक शेर की जैसी बहादुरी रखना चाहिए कि उनको कंट्रोल करके अपने राज्य के उद्देश्य को प्राप्त कर सके, और कैसे भी करके येन केन प्रकरण के द्वारा अपना काम निकालना आना चाहिए राजा को। राजा को वो ये भी कहता है कि एक तरीके से बहुरूपिया होना चाहिए, मतलब परिस्थितियों के अनुसार अपना रूप बदलता रहे कि लोग कैसे हैं, लोग कैसा आचरण करके हैं, उसके हिसाब से उसको वो अपना रूप दिखाना चाहिए। नेक्स्ट जो उस समय इटली की दशा थी उसमें ये कहता है कि राजा के पास एक स्थायी सेना पर उसको विश्वास करना चाहिए, भाड़े की सेना नहीं होनी चाहिए। वो एनी टाइम पर भाग सकती है, ज़रूरत पड़ी तो वो, आप किस पर डिपेंड करोगे जब आपकी स्थायी सेना नहीं होगी और भाड़े की होगी, तो अगर कोई उनको ज़्यादा पैसा देगा तो उसकी तरफ से लड़ने को तैयार हो जाएंगे। इसलिए सेना स्थायी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो वो आदर्श राजा की बात करता है कि राजा को दयालु होने के साथ ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि कोई उसकी दयालुता या दयाशीलता का गलत लाभ ना उठा ले। तो इसलिए ज़रूरत पड़ने पर राजा को क्रूर होने से डरना नहीं चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि प्रजा में उसके प्रति भय और सम्मान की भावना लगातार जीवित बनी रहे। परंतु उसके साथ साथ उसे ये भी एक चीज़ को पता रहना चाहिए कि निरंतर भय रखने से लोग उसके प्रति घृणा तो नहीं करने लग गए हैं। ये चीज़ भी राजा को एक दिमाग में रखनी चाहिए। तो इस तरीके से वो एक व्यवहारिक राजा बनाने के लिए सलाह दे रहा है। जो भी आप पढ़ रहे हो तो व्यवहारिक तरीके से वो उनको सलाह दे रहा है कि व्यवहारिक चीज़ें आपको करना चाहिए। और एक तरीके से तो वो ये भी कह रहा है बहुरूपिया, और ज़रूरत पड़ने पर उसको विश्वासघात, अनैतिकता, अधर्म सभी उपायों के द्वारा अपनी सफलता को प्राप्त करना चाहिए। सफलता प्राप्त होने के बाद सभी साध्य अपना आप नैतिक बन जाते हैं, जो हमने पहले पढ़ा था नैतिकता और धर्म संबंधी विचार, कि राज्य की सफलता के लिए जो भी साधन अपनाए जाते हैं वो सब नैतिक होते हैं। नेक्स्ट जो राजा की बात है वो कहता है कि राजा को लोगों की घृणा से बचने के लिए कभी भी उनकी संपत्ति और स्त्रियों के सतीत्व को नहीं छूना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों काम अगर राजा करेगा गलत तो जनता क्या होगी, संतुष्ट नहीं होगी, दुखी होगी उनसे और अस्थिर प्रवृत्ति का समझेगी इसको। तो इस कारण उसका क्या होगा, जनता में मान सम्मान कम हो जाएगा। तो उसका कर्तव्य है कि वह छल कपट इत्यादि किसी भी तरीकों से ऐसा काम करे जो उसको महानता को लोगों के सामने लेकर आए, लोगों के सामने पेश करे उसको, और वो उसको एक सज्जन रूप में उसको मानने को तैयार हो जनता। क्योंकि अगर ऐसी ख्याति होगी लोगों में कि राजा एक सज्जन है तो लोगों को क्या होगा, मन से उसके प्रति सम्मान होगा और उसका प्रभुत्व बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। नेक्स्ट वो कहता है कि राजा को समय समय पर हर वर्ष मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था करनी चाहिए,
और युद्ध में जो लूट का माल होता है उसे चुपचाप अपने खजाने में नहीं रखकर जनता के हितार्थ कार्य कराने में बांटना चाहिए। नेक्स्ट जो राजा की बहुत सलाह देता है वो है कि राजा को जहाँ तक हो सके सामाजिक रूढ़ी और परंपराओं में हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जो उसके विरोधी गुट के लोग होंगे उनको राजा के विरुद्ध षड्यंत्र रचने और लोगों को राजा के विरुद्ध उकसाने के लिए मौका मिल जाएगा कि राजा तो आपकी परंपराओं में हस्तक्षेप कर रहा है, ये सब कुछ ऐसे कर रहा है। तो इस प्रकार उसको ये सब चीज़ें ध्यान में रखकर अपना शासन चलाना चाहिए। और एक सलाह ये भी देता है कि राजा किसी को दंड देने का जैसा काम होता है वो अपने अफसरों के द्वारा करवाना चाहिए उसको, क्योंकि इसके कारण अगर बदनामी होगी तो वो किसी अफसर के सिर पर आसानी से मढ़ी जा सकती है। और यदि किसी को दंड दिया, इसके कारण जनता में बहुत बड़ा रोष है, तो इस रोष के पीछे हटना पड़े राजा को, तो वो क्या करेगा, उस अफसर को सज़ा दे के और एक तरीके से बच निकल सकता है। तो ये सब चीज़ें आप देख रहे हो कि कितनी व्यवहारिक चीज़ें जो सलाह दे रहा है मैकियावेली राजा को, ये सब कुछ चीज़ें। नेक्स्ट जो वो कह रहा है कि राजा को वाणिज्य और व्यवसाय की उन्नति में भी रुचि लेनी चाहिए, परंतु स्वयं राज्य को कोई बिजनेस नहीं करना चाहिए। उसको इसके प्रोत्साहन के लिए कृषि है, उद्योग है, इनके लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। तो इस प्रकार मैकियावेली क्या कहता है कि जन कल्याण के लिए तानाशाही होना चाहिए राजा को, किंतु स्वयं अपने सुख एवं लाभ के लिए निरंकुश शासक नहीं होना चाहिए। राजा को तानाशाह कब होना चाहिए, सिर्फ जन कल्याण के लिए, ना कि अपनी निरंकुशता को बढ़ाने के लिए। तो ये एक तरीके से उसका पूरा राज्य संबंधी विचार था। एक बात और जो कह रहा है वो है कि राजा को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का शक्ति संतुलन बनाए रखने वाला होना चाहिए। हमेशा उसको ये ध्यान देना चाहिए कि पड़ोसी राज्य आपस में कोई संधि करके उसके विरुद्ध षड्यंत्र तो नहीं कर रहे हैं, उसके खिलाफ आक्रमण की योजना तो नहीं बना रहे हैं। तो राजा को इसलिए पड़ोसी राज्यों के आंतरिक मामलों में निरंतर हस्तक्षेप करते रहना चाहिए और उनको गतिविधियों पर दृष्टि बनाए रखनी चाहिए अपनी गुप्तचरों के द्वारा, जासूसों के द्वारा। और अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए वो पड़ोसी राज्यों को कोई लोभ दे के या शक्ति द्वारा अपना मित्र बना लेना चाहिए। तो इस तरीके से मैकियावेली ने यह भी एक सलाह दी है कि युद्ध संबंधी मामलों में अगर आपको सफल होना है तो आपको निर्णय बहुत जल्दी लेने होने चाहिए, क्योंकि सेना ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करती है आपका ऊपर से, क्योंकि वहाँ लड़ना पड़ना है आपको। जब लड़ना होता है तो आपको शीघ्र निर्णय लेने वाला होना चाहिए। तो इस तरीके से मैकियावेली जो हमने पढ़ा एक यथार्थवादी चिंतक के रूप में माना जाता है, और जो सारे विचार उसके एक यथार्थवादी विचारक के हैं। तो ये मैकियावेली के राजा और राज्य संबंधी विचार आज की क्लास में हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्लास में हम उसको प्रथम आधुनिक विचारक होने के या फिर आधुनिक राजनीति के जनक के रूप में जानेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।